ज्वाइन कर चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं सुहेब अलवी साहब। सुहेब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, ये क्या हो गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स को, क्या वजह है जो वो इस हाल पर पहुंच गए हैं? देखिए, बेसिकली होता ये है किसी भी स्पोर्टिंग टीम में कि मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल बिलीफ जो है ना वो बहुत काउंट करता है। इफ यू थिंक यू कैन विन, यू विल विन। अगर आपके जहन में जरा सा भी डाउट होता है कि हम कुछ भी कर लें लेकिन समथिंग विल गो रॉन्ग, मेरा ये बॉलर सही नहीं है, मेरा वो बल्लेबाज के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो ऐसी वाइब ड्रेसिंग रूम में सर्कुलेट होती है कि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मुझे सिर्फ यही लगता है, वरना कल का मैच देखें 180 रन बना लिए और जिस तरह से उमर अकमल ने फिनिश किया और बीच में जो नवाज ने और जादरान ने जो रेस्क्यू किया, मतलब आप 17 पे 4 से पावर प्ले में 19 रन बनाए थे, वहां से 180 पहुंचना, उसके बाद तो टीमें जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। लेकिन आई सपोज इन दी एंड वेरी पुअर बॉलिंग और वेरी जिसको कहना चाहता है ना, बॉडी लैंग्वेज आपकी गिर गई थी, आपका बिलीफ नहीं था। दैट इज ऑल आई कैन से। अदरवाइज स्किल लेवल पे दोनों टीमें बराबर। एज अ यूनिट आपको खेलते हुए दिखाई दिए या फिर आपको यही लगा कि कुछ मिसिंग है, आपस में जेलिंग होकर नहीं खेला जा रहा, टीम वर्क नजर नहीं आ रहा, या बिरयानी हजम नहीं हो रही? हाँ बिल्कुल, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ ना, जब आप मेंटली डाउन होते हैं तो फिर आप एक दूसरे के ऊपर शक व शुबात रखते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। ये नहीं कि नाराजगी वाली बात नहीं करते, लेकिन ये कि समझ में नहीं आता है कि मैं एडवाइस करूँ तो क्या करूँ, व्हाट इफ आई एम रॉन्ग, इस तरह की बातें भी हो जाती है। पर मैं यही कहूँगा कि देखें, एक टीम है जो आपको पता होता है कि जी हम एक मैच भी हारे तो हम बाहर हो जाएंगे, तो फिर वो मैच आप मेंटली बड़ा कमजोरी से खेलते हैं, एक डर से खेलते हैं, और जहां आपके जहन में डर होता है। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि देखें, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी आखिरी 2 ओवर बहुत खराब किए, हमें 3 फुल टॉसेस, 3 वाइड आखिरी ओवर में जो छक्कों की दिए गई, फुल क्रेडिट टू उमर अकमल, क्या लाजवाब इनिंग खेली है, लेकिन उसको गेंदें भी ऐसी मिली। फिर आप ये देखें कि आजम खान को कल बोल, जो हमारा डेली शो होता है बोल के ऊपर, रमीज बैठते हैं, रमीज ने 2 रोज पहले कहा था कि अगर आजम को आपने ट्रबल करना है तो उसको बाउंसर मारे, फास्ट बाउंसर, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन आप उसको स्लोअर बॉल्स कराए जा रहे थे जो कि उसकी स्ट्रेंथ है, और उसने चौके छक्के मार के आपको 19 ओवर में बिल्कुल चित कर दिया था। तो आई थिंक ये भी गलती हुई। अच्छा, वैसे सुहेब साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपके ख्याल में इस सीजन की फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है या लाहौर है या कोई और है? देखिए, मेरा तो से शुरू हुआ था, मैं तो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद का फाइनल देख रहा हूँ। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लाहौर कलंदर जब से राशिद खान आए, बिल्कुल एक नई जिद्दत आ गई है उनकी बॉलिंग में, बिकॉज जो एक चौथा या 5वां बॉलर की उनकी वीकनेस थी वो भर गई है। हारिस रऊफ इज नॉट बॉलिंग दैट वेल, एंड आई जस्ट फील कि एट सम पॉइंट इन टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड विल ओवरकम, एंड अभी तो वो टॉप 2 में नहीं है। लाहौर कलंदर एंड मुल्तान सुल्तान हैव क्वालिफाइड फॉर द लास्ट 4, लेकिन आई स्टिल फील कि मुल्तान सुल्तान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड आर द फेवरेट्स टू प्ले द फाइनल। अच्छा, आज का जो मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान है, तो किसको देख रहे हैं आप विनिंग पोजीशन में? देखिए, कराची किंग्स के अगर आप रिजल्ट देखें तो वो जितने भी मैच हारे हैं वो 2 रन, 6 रन, 13 रन, 24 रन इस तरह हारे हैं। अदरवाइज दे हैव प्लेड वेल। कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैं ये कहूंगा कि बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि वो ओवरकम कर सके। जब 180 रन बना के दे डिडंट नो कि हमने क्या करना है, तो वो एक बहुत मेंटली टायर्ड टीम लग रही है मुझे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये बॉटम 2 साइड की है, जैसे हेड टू हेड होता है वैसे ये टेल टू टेल आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है दोनों टीम जो हैं वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, बिकॉज एक टीम 8 पॉइंट पे पहुंच सकती है मैक्सिमम अगर बाकी मैचेस भी जीते, लेकिन जब तक बहुत देर हो गई होगी बिकॉज जल्दी भी आगे निकल गई होगी, मुझे लगता है। अच्छा, एक सवाल जो कि तलहा बार बार आजम खान क्या नेशनल टीम में जगह बनाएंगे? क्या उन्हें जिगली कैंडी की एड मिलेगी? देखिए, मुझे इसलिए मुश्किल लग रहा है कि आजम खान अगर टीम में आएंगे वो सिर्फ एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आ सकते हैं, बिकॉज वो फील्ड में विद हिज फिटनेस लेवल वो फील्डिंग नहीं कर सकते। जब भी उन्होंने अपने आप को एज अ विकेट कीपर प्रोजेक्ट किया है
और वो जब से इस्लामाबाद यूनाइटेड आए वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आए। दैट मीन्स या तो रिजवान को आप हटाएंगे और या फिर हारिस को आप सेकेंड ऑप्शन नहीं रखेंगे, जो कि नॉट अ प्रॉब्लम। हारिस से तो बेहतर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं आजम, लेकिन देखिए उनकी विकेट कीपिंग में अभी भी जरा से फ्लॉज हैं। वो 22 छोड़ रहे हैं, वो 1-2 कैचेस निकल गए बिकॉज वो लास्ट मिनट मूवमेंट उनके लिए मुश्किल हो जाती है बिकॉज ऑफ इज बॉडी शेप। तो इसलिए मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो टीम में आएंगे बिकॉज सर इस बॉडी शेप को आप कोई अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं? इस शेप के अंदर बहुत सारी हिडन पावर्स भी होती हैं। नहीं, आई एग्री विद यू, वो अपनी जगह होती हैं, लेकिन मैं सर जो डांस मोटे लोग करते हैं ना, पतले लोग कर ही नहीं सकते। हाँ, नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि आप इनको अगर विकेट कीपर नहीं खिलाएंगे तो कहाँ फील्डिंग करेंगे ये। अच्छा सुहेब साहब, मुझे एक बात बताइएगा, कल के मैच के हवाले से ये उमर अकमल की परफॉर्मेंस की भी आपने बात की। कल मैं बहुत सारी मीम्स और बहुत सारे ट्वीट्स देख रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि इस बंदे के एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये फॉर्म में है, ये खेलना जानता है। आपकी इस पर राय क्या है? नहीं देखिए, वन इनिंग्स डजंट मेक यू अ चैंपियन। और उमर अकमल जब 2009-10 में आए थे तो मेरे ख्याल में दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार हो रहे थे। इनको विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था। इतना टैलेंट है, इतना जबरदस्त ये खेलते थे। इन्होंने अपने एटीट्यूड से, अपनी एरोगेंस से और अपने लैक ऑफ फोकस से अपने आप को खराब किया है। कोई उमर अकमल को अगर किसी ने टीम से बाहर किया तो वो उमर अकमल खुद है। अदरवाइज कोई जवाब नहीं बनता था उसको ड्रॉप होने का, लेकिन उसने लैक ऑफ रन आ गया। फिर उसके ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज, मैं ये नहीं कहूँगा सोशल एक्टिविटीज, हर क्रिकेटर का का राइट है वो जिस तरह लाइफ एंजॉय करे, लेकिन जो टीम में डिस्ट्रप्शन आ जाता था, जो वो अगर कामरान अकमल को ड्रॉप कर दिया तो वो कहते थे मैं भी नहीं खेलूंगा अगर तुमने कामरान अकमल को ड्रॉप कर दिया, जबकि ये उनका पहला दूसरा साल था क्रिकेट में। उसके बाद वो दूसरे क्रिकेटर्स को, विकेट कीपर्स को डिस्करेज करते थे कि तुम नहीं खेलो, तुम उसको भगा देते थे टीम से क्रिटिसिज्म कर करके, ताकि कामरान अकमल टीम में नहीं या अदनान अकमल टीम में नहीं। ये चीजें बहुत हार्म की उमर अकमल को। फिर वो और एक्टिविटीज में हो गया, बैन भी हो गए फॉर टॉकिंग टू बुकीज एंड ऑल दैट। सो आई थिंक ही हैज रियली मेस्ड हिमसेल्फ अप, अदरवाइज बहुत बड़ा टैलेंट पाकिस्तान ने लूज किया। सही। अच्छा सुहेब साहब, एक बात और मुझे बताइएगा, चूंकि हम कैप्टन के हवाले से हमारे जहन में ये होता है कि इनको ऑन द स्पॉट ग्राउंड में, फील्ड में फैसले करने होते हैं सिचुएशन को भांपते हुए। ये जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की सिचुएशन इस वक्त है, आपके ख्याल में कैप्टन हॉट वाटर्स में बाजों का तो उनके सितारे भी गर्दिश में होते हैं, तो पूरा नजला फिर टीम पर भी साथ गिर रहा होता है, कुछ ये वजह भी हो सकती है कि वो ठीक तरीके से उस तरह नहीं फैसला कर पा रहे कि करना क्या है? नहीं देखिए, सरफराज ने एक तो टॉस के वक्त ही कह दिया था मैं कंफ्यूज था, मैं पहले बल्लेबाजी करूं या बैटिंग। आप पब्लिकली ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है, तला को ही पता है कि मेरा बहुत फेवरेट ये क्रिकेटर रहा है, लेकिन जरा से कुछ फैसले उसके ऐसे हो गए हैं। एंड ही इज अ स्ट्रीट स्मार्ट, ये ऑन द स्पॉट डिसीजन में माहिर है, बहुत आला फैसले करते हैं और बार बार बॉलर्स को भी समझाते रहते हैं, इंटरएक्टिव रखते हैं, एंगेज रखते हैं अपने आप को, हर लिहाज से बेहतर है। लेकिन कुछ फैसले आई थिंक उनके ऐसे थे यहाँ पे, जैसे अपने आप को नंबर 3 पे ले जाना, कभी नंबर 6 पे खिलाना, तो उससे सिग्नल ये जाता है कि बाकी टीम मेंबर ये सोचते हैं कि अगर सरफराज को ही नहीं पता, हमारे कप्तान को ही नहीं पता कि उसको कहाँ खेलना चाहिए, तो हमारे लिए पता नहीं उसने क्या सोचा है। ये सिग्नल जो है ना, ये गलत जाते हैं। अदरवाइज ऑन फील्ड इट वाज ओके। आई थिंक द बॉलर्स ने जरा-सी बॉलिंग गलत की। अब ये किसका डिसीजन था कि स्लो बाउंसर्स फेंकें आजम खान को या स्लोअर बॉल्स करें, यहाँ पे टैक्टिकली भी मार खा गया। अदरवाइज सरफराज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, दैट इज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही हैज बीन एबल नॉट बीन एबल, आई मीन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा है। एंड टीम में यूनिटी के लिए अब देखें, आप 54-7 कर दिया था आपने। सुहेब साहब, ये तो बड़ी फिर अजीब सी बात है, जब आपके कैप्टन में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप टीम को कैसे लीड करेंगे और कैसे लेकर चलेंगे, कैसे ऑन द स्पॉट आप फैसले उस तरीके से बोल्ड फैसले करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा एक आखिरी सवाल, अलवी साहब। अच्छा, अभी सवाल करना था। बोले सर, लिवरपूल वाला मैच देखा आपने? नहीं, मैंने सुबह खबरें देखी, लेकिन बड़ा अफसोस था। लिवरपूल और यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है 19 क्लोज मैचेस होते थे। यस, बट इतने गोल खा जाना, 7 गोल्स, मजा नहीं आता इतनी बड़ी टीम को जब इस तरह हारती है। इसका मतलब है जैसे ब्राजील 7-1 हार गई थी जर्मनी से इन वर्ल्ड कप।
बस दिल को खुशी होती है अलवी साहब जब आप फुटबॉल को भी उस पर कमेंट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।